अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में बखैर व आफियत होंगे। आज हम बुरज़हामा की तारीख़ी अहमियत के सबक के जो मुश्किल अल्फाज है इनको पढ़ेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 94 पर है, 94 पर। आपसे गुजारिश है कि आप भी अपनी किताब निकालिए और सफ़ा नंबर 94 पर पूरी ध्यान दे। मैं इन अल्फाज को पढ़ूंगा और इसके साथ साथ आपको समझाऊंगा भी। फ़रहंग लफ्ज़ माने कबल तारीख़ी दौर, कबल तारीख़ी दौर 2000 कबल मसीह का ज़माना, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 2000 साल पहले का ज़माना, उसे कबल तारीख़ी दौर कहते हैं। और कबल का मतलब है पहले, ज़ैर ज़मीन, इसका माना है सतह ज़मीन के नीचे। यानी ज़ैर ज़मीन का मतलब क्या है? ज़मीन की जो सरफेस है, सरफेस एरिया, सरफेस जो है, सतह, इससे नीचे जो ज़मीन है, सतह से नीचे, उसको कहते हैं हम ज़ैर ज़मीन। बलि चढ़ाना, कुर्बान करना, सदका करना, जैसे कि आजकल हम ज़ियारतों पर बलि चढ़ाते हैं, हिंदू मंदिरों पर बलि चढ़ाते हैं। तो इसी तरह कोई और किसी तरह से सदका करता है। खुशनुमा, खूबसूरत, दरियाफ़त होना, मालूम होना, मुशाहबत, मुताबिकत। मुशाहबत का मतलब है सेमनेस। जब दो चीज़ों में आपस में कोई फीचर, कोई चीज़ आपस में, मिसाल के तौर पर दो चीज़ें हैं, अगरचे वो मुख्तलिफ है लेकिन उनका कलर जो है वो अगर सेम होगा, हम कहेंगे इसमें मुशाबत, रंग, इनके रंगों में मुशाबत है। आसार, ये जमा है, असर की जमा, असर इसकी वाहिद और आसार जमा। तो आसार का मतलब क्या है? निशानात, नकूश, बुनियाद, चाक, कुम्हार का पहिया जिससे चक्कर देकर बर्तन बनाते हैं। चाक, कुम्हार के पास एक पहिया होता है जिसको वो चक्कर देकर फिर उसके ज़रिए वो बर्तन को तैयार करता है। तहज़ीब, आरास्तगी, शाइस्तगी, रहन सहन का तरीका, जिसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं कल्चर। कश्मीर का कल्चर एक है, पंजाब का अलग, गोवा का अलग, बम्बई का अलग। तो इसे कहेंगे तहज़ीब। जैसे कि हमें यहाँ फैरन पहनने, जैसे कि हम यहाँ फैरन पहनते हैं। महकमा आसार कदीमा, जैसे जिस तरह की तालीम का महकमा है, इसी तरह एक महकमा जिसको कहते हैं महकमा आसार कदीमा, पुराने और तारीख़ी आसार की देखभाल करने वाला हुकूमत का एक शोबा। जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, कदीम चीज़ें हैं, उनकी देखभाल या देख रेख करने की ज़िम्मेदारी महकमा आसार कदीमा को ही है।
گورنمنٹ نے یہ محکمہ اسی لیے رکھا ہے کہ جتنی بھی پرانی چیزیں ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا، اور اسی پر ان کو مہینے کا تنخواہ ملتا ہے۔ بوجھ پتھر، بوجھ درخت کا چھلکا، قدیم زمانے میں سے کاغذ کے بجائے استعمال کرتے ہیں۔ بوجھ پتر کا مطلب ہے جو یہ قسم کا درخت ہے جسے بوجھ کہتے ہیں، اور اس کا بوجھ پتر کا مطلب ہے اس بوجھ درخت کا جو چھلکا ہے جس کو کشمیری میں ہم دل کہتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں اس چھلکے کو کاغذ کے بجائے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ قدیم بستی، قدیم کا مطلب ہے پرانی، بستی رہنے کی جگہ۔ بارہ، بارش۔ محفوظ، حفاظت کے ساتھ، یعنی محکمہ آثار قدیمہ ہر پرانی چیز کو محفوظ رکھتا ہے۔ دہانا، منہ، نصب کرنا، لگانا۔ کندہ، کھودا ہوا بنانا۔ عجائب گھر، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں میوزیم، وہ عمارت جہاں نادر اور قدیم چیزیں دیکھنے کے لیے رکھی جائے۔ عجائب گھر اسے کہتے ہیں جہاں پر پرانی چیزیں، جیسے کہ برزخانہ سے جتنی بھی چیزیں، پرانی چیزیں نکالے گئے، جیسے انسانی جسم کا ڈھانچہ، پرانے برتن، جانوروں کے ہڈیوں کا ڈھانچہ، اس زمانے کے وہ پتھر جو مختلف جگہوں پر نصب کیے گئے تھے، وہ آج کلکتہ کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ تو عجائب گھر ہم اس جگہ کو کہیں گے جہاں پر پرانی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، وہ محفوظ ہوتی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کل ان سب الفاظوں کو یاد کر کے لاؤ گے۔ باقی شکریہ۔